Hello and namaskar. My name is Kapil Thakur. I'm a storyteller and a learning facilitator. दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे दौर में लेके चल रहा हूं जहां पे लोग बार्टर सिस्टम का बहुत इस्तेमाल करते थे। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसमें सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता है, थिंग्स वर्सेस थिंग्स चेंज होती है, करेंसी का रोल बिल्कुल ज़ीरो होता है या करेंसी का रोल बिल्कुल नहीं होता है। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। नॉर्थ हिंदुस्तान के उस दौर में कोसिया नामक एक जगह थी, छोटा सा गांव था जिसमें 3 परिवार पलते थे दोस्तों। ये तीनों परिवारों में चंदर का जो परिवार था वो सबसे बड़ा और खुशहाल परिवार था, क्योंकि चंदर बहुत मेहनती लड़का था। उसकी मेहनत को 4 चांद लगाने में जो मदद करता था वो था उसका काले रंग का हेल्दी घोड़ा, जिसका नाम उसने रखा था रंगा। रंगा और चंदर दिन भर मेहनत करते थे और चंदर जो है अपने बूढ़े माँ बाप, अपनी फैमिली का पालन पोषण ऐसे ही करता था। यहाँ पे इन लोगों का मिट्टी के बर्तन बनाने का काम था, जिसको ये बार्टर करके अपने घर में खाने पीने की चीज़ों का या रहन सहन के लिए जो भी चीज़ें वस्तुएं होती थी उनको एक्सचेंज करके एक 150-200 किलोमीटर दूर तारापुर करके एक कस्बा था, वहां से करा के लाते थे। चंदर बहुत ज़्यादा मेहनती था, इसलिए बर्तन बहुत जल्दी जल्दी बनाता था। एक दिन उसने प्लान बनाया कि मैं तारापुर जाता हूँ, सुबह सुबह निकल जाऊंगा और रात को ही वापस आ जाऊंगा। बट दोस्तों ये जो जर्नी कोसिया से तारापुर की थी ये इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इस जर्नी में बीच में रसिया नाम का एक गांव पड़ता था जहां लुटेरे रहते थे दोस्तों। ये तारापुर से आने वाले सारे लोगों को लूटते थे, या जो बचते थे वो वापस सामान लेके आ पाते थे, जो नहीं उनकी लूट से बच पाते थे वो खाली हाथ निराश होके वापस आ जाते थे। चंदर को ये पता था कि ये जाते वक्त नहीं लूटते, इसलिए उसने अर्ली मॉर्निंग का प्लान बनाया। सुबह सुबह रंगा को लेके निकला और तारापुर पहुंचा। तारापुर में उसने सामान एक्सचेंज कराया, अपना घर का राशन लिया, कपड़े लिए, जो भी उसका ज़रूरत का सामान था वो सारा सामान चंदर ने लिया। और दिन छुपते ही चंदर और रंगा निकल पड़े। घर वापस पहुंचना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी निकल पड़े और बिना लाइट के उनको चलना था दोस्तों, क्योंकि अगर वो लाइट जलाते तो रसिया का जो गांव है वहां लुटेरों को पता लग जाता कि कोई जा रहा है और वो अलर्ट हो जाते हैं। जल्दी जल्दी तेज तेज चलने के चक्कर में रंगा और चंदर चले जा रहे हैं और जैसे ही जा रहे हैं अचानक से एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। दोस्तों ये गहरे गड्ढे में गिरते ही रंगा और चंदर की हालत खराब हो गई, चीखें निकल पड़ी। चंदर की चीख जैसे ही निकली, वहां से गुजरते हुए 2 लोग फटाफट भागते हुए आए। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, देखते हैं। और उन्होंने, क्योंकि अपने साथ लाइट रखी हुई थी, लाइट उस टाइम दोस्तों क्या होती थी, लकड़ी में आगे कपड़ा बांध के उसमें आग लगा के उससे रोशनी की जाती थी। जैसे ही वो भागते हुए आए और उन्होंने गड्ढे की तरफ रोशनी की, और अचानक से उनके चेहरे के हाव भाव चेंज हो गए। ये जो 2 लोग थे दोस्तों, ये रसिया के लुटेरे थे, जो कहीं से घूम घाम मस्ती करके वापस आ रहे थे और कहने लगे, मज़ा आ गया दोस्त, आज तो बिना मेहनत के ही माल मिल गया। उनकी आवाज सुनते ही चंदर को समझ में आया कि कोई 2 लोग आसपास से गुजर रहे हैं। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और उनसे हाथ जोड़े और बोलता है, हमें प्लीज बचा लो, हमें प्लीज बचा लो। एक लुटेरे ने कहा, बिल्कुल बचाएंगे भाई, मगर एक शर्त है, जो सामान तुम लेके आए हो ये सामान हमें देना पड़ेगा। चंदर ने सोचा, सामान तो मैं फिर भी बना लूँगा,
फिर ले आऊंगा, जान है तो जहान है। वो मान गया। जैसे ही वो माना, दोनों लुटेरों ने नीचे रस्सी फेंकी, रस्सी में सामान बांधा और सामान ऊपर खींच लिया। अब दोस्तों, लुटेरे तो लुटेरे हैं। उन्होंने बोला, यार ये जो घोड़ा है ये लंगड़ा हो गया होगा, गिर गया है तो बुरी हालत हो गई होगी, जख्मी घोड़े का हमें कोई फ़ायदा नहीं, और आदमी हमारे पास बहुत सारे हैं लूटपाट करने के लिए, तो चलो इनको छोड़ देते हैं, यहीं रहने देते हैं, सुबह तक मर जाएंगे। तो दूसरे ने कहा, एक काम करते हैं, थोड़ी यहाँ पे जो साइड में मिट्टी है ये और इनके ऊपर डाल देते हैं, तो सो दैट कि इनको ये लगे कि ये अब मर ही गए हैं। दोस्तों, उनकी बात सुन के चंदर के होश खो गए और वो बेहोशी से गिर पड़ा और उसने सिर्फ रंगा को कस के पकड़ लिया। दोनों लुटेरे जोर जोर से फटाफट जल्दी जल्दी से गड्ढे को भरने लगे, उनके ऊपर मिट्टी डालने लगे। बट गड्ढा इतना गहरा था, मिट्टी उतनी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने सोचा अब तो जितना हो गया होगा हो गया होगा, बस अब जितनी मिट्टी डाल दी है ख़त्म करो और चलते हैं। दोनों लुटेरे चले गए दोस्तों। अचानक से थोड़ी देर में रंगा छटपटाने लगा, और छटपटाहट में जब उसने अपनी गर्दन ऐसे हिलाई, उसको ये लगा कि जो उसके सिर के ऊपर मिट्टी थी वो इधर उधर गिर रही है और उसका सिर हल्का महसूस कर रहा है। रंगा खुश हो गया, उसके अंदर उम्मीद आ गई और उस उम्मीद में वो नाचने लगा दोस्तों। उसने नाचना शुरू किया, अपने कंधे हिला हिला के, पांव हिला हिला के। जैसे ही वो नाचे जा रहा था और ऊपर आ रहा था, जैसे ही वो नाचे जा रहा था और ऊपर आ रहा था, और फाइनली वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंच गया जहां पे वो पूरी गिराई हुई मिट्टी उसके पांव के नीचे थी। और उतनी हाइट रंगा को मिल गई थी कि वो वहां से जंप कर सके और बाहर निकल सके गड्ढे से। और रंगा ने जंप किया, और क्योंकि चंदर ने रंगा को कस के पकड़ा हुआ था, चंदर भी बच गया। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल स्टोरी है, क्योंकि इस स्टोरी में अगर आप रिलेट कर सकते हो द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर इन राइट नाउ इन कोरोना टाइम्स एंड कोविड-19 टाइम्स, or in previous years I would say, हमने बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस फेस की होंगी, एंड देयरफॉर दिस स्टोरी गिव्स अस अ लॉट टू रिफ्लेक्ट। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, मगर दो क्विक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर इन a situation where you thought that you will not be able to make it? पहले कभी आखिरी बार आप ऐसी सिचुएशन में कब आए जब आपको यह लगा अब तो सब खत्म हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा? और दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि क्या रंगा की तरह आपने भी अपने आप को कोई नया डांस सिखाया या एक्सप्लोर किया, नया टैलेंट एक्सप्लोर किया, नई एबिलिटी, नया स्किल, नया बिहेवियर एक्सप्लोर किया, जिसने आपको सिचुएशन से बाहर निकाल दिया और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए? ये दो बहुत पावरफुल क्वेश्चंस हैं, इनको रिफ्लेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये करंट सिनेरियो में बहुत एप्ट बैठते हैं दोस्तों। ये I will see you next week with some reflections on these questions and this particular story. Till then, you need to take care of yourself. Press the bell icon, because bell icon जैसे ही आप प्रेस करते हो आपको पता लग जाता है कि मेरी नई वीडियो कब आई है। मेहनत थोड़ी सी कम हो जाती है आपकी। Till then, take care, keep smiling, stay safe.